हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम के हर शिफ्ट में त्यौहार से संबंधित एक सवाल पूछा जा रहा है। जैसे कि दोस्तों पूछा गया था पोंगल त्यौहार ये किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। उसके बाद दोस्तों पूछा गया था चलालोको त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। नवरोज त्यौहार दोस्तों किनके द्वारा मनाया जाता है। लोसुंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो किस त्यौहार में किस भगवान का पूजा किया जाता है। तो इसी तरह के सवाल दोस्तों पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम 50 महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक से। और मेरा दावा है दोस्तों, अगर इस टॉपिक से आपके शिफ्ट में आने वाले शिफ्ट में सवाल पूछा जाए तो इसी वीडियो से ही पूछा जाएगा। वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर देखिएगा अगर आपका एग्जाम खत्म नहीं हुआ है। वीडियो देखने के बाद दोस्तों ये सभी सवाल को क्विज के फॉर्मेट में हमारा एप्लीकेशन में भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों पूरी तरह से ये याद हो जाएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं जो कि आपके रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सवाल है पोंगल ये भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। सी आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है पोंगल। ऑप्शन बी से आंसर होगा। और दोस्तों डिटेल्स में जानते हैं, पोंगल दोस्तों तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। ये प्रति वर्ष 14-15 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी तुलना दोस्तों नवान्न से की जाती है जो फसल की कटाई का एक उत्सव है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पोंगल त्यौहार में किस भगवान का पूजन किया जाता है। तो किस भगवान का दोस्तों पूजन किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सूर्य भगवान का। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये भी आपके ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, चालो लोकू त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो चालो लोकू त्यौहार दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये त्यौहार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से नवंबर माह में मनाया जाता है। ये भी दोस्तों फसलों से जुड़ा एक त्यौहार है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है नवरोज त्यौहार ये किनके द्वारा मनाया जाता है। तो डिटेल्स में देखिए, ये दोस्तों ईरानियन यानी ईरान के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। जो पर्शियन लोग होते हैं, पर्शियन लोगों का एक नववर्ष है ये नवरोज त्यौहार। ये सवाल भी पूछा गया था ग्रुप डी में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गणगौर ये भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो सी आंसर क्या होगा। सी आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्यौहार है गणगौर। और डिटेल्स में भी देखिए, इस दिन दोस्तों विवाहित महिलाएं शिवजी और पार्वती जी की पूजा करते हैं। ये चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। तो कितने वर्षों में दोस्तों एक बार आयोजित किया जाता है। 12 वर्षों में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसका आयोजन दोस्तों भारत के 4 कुंभ स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर में मनाया जाता है, याद रखिए। और इस महोत्सव में दोस्तों संस्कृति, हथकरघा, हस्तलिपि, स्वदेशी खेल, व्यंजन, संगीत ये सब दोस्तों प्रदर्शन किए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कर्नाटक का कामला त्यौहार किससे संबंधित है। तो कर्नाटक का कामला त्यौहार दोस्तों किससे संबंधित है। सी आंसर होगा ऑप्शन बी, भैंसों की दौड़ से संबंधित है। ये सवाल भी ग्रुप डी में कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट सवाल है ओणम के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। ओणम दोस्तों किस राज्य के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। सी आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, केरल का महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। और दोस्तों ये त्यौहार फसल की अच्छी उपज के लिए विशेष तौर पर मनाया जाता है। तो इस बार दोस्तों ये जरूर पूछा जाएगा क्योंकि फसल से संबंधित सभी त्यौहार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा त्यौहार दांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है। तो सी आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी, नवरात्र त्यौहार। इसका सी आंसर होगा दोस्तों ये पूरे भारत वर्ष में ये मनाया जाता है। ये त्यौहार गुजरात का प्रमुख त्यौहार है, याद रखिए। जिसमें दोस्तों दांडिया एंड गरबा जैसे नृत्यों को प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, आसाम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है। इसका सही आंसर पहले आप बताइए। सी आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बोहाग बिहू। ये भी दोस्तों एनटीपीसी में कई बार पूछा गया था। इस बार ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। डिटेल्स में भी देख लेते हैं, इस त्यौहार को दोस्तों रंगोली बिहू भी कहते हैं, हद बिहू के नाम से भी ये जाना जाता है। ये दोस्तों 13 अप्रैल को मनाया जाता है नववर्ष के पर्व पर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा। ईस्टर का त्यौहार दोस्तों ये किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी, रविवार के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्रकाश का त्यौहार है। तो काफ़ी आसान सवाल है, सही आंसर क्या होगा, दीपावली जो है ये एक प्रकाश का त्यौहार है हिंदुओं का। दोस्तों ये जो त्यौहार है ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भगवान राम दोस्तों 14 वर्ष के वनवास के पश्चात इसी दिन अयोध्या में वापस आए थे और उसी के उपलक्ष्य में नगरवासियों ने दीपों जला करके उनका विशेष स्वागत किया था, तो इसलिए ये मनाया जाता है। ऑप्शन सी दीपावली इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला आयोजित किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी पंजाब राज्य में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और छापर मेला पंजाब के लुधियाना जिले के छापर गांव में प्रत्येक वर्ष सितंबर के महीने में मनाया जाता है। तो ये सवाल भी दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है। ये जो नुआखाई का त्यौहार है दोस्तों ये ओडिशा राज्य से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो ये दोस्तों कृषि यानी फसल से संबंधित एक त्यौहार है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नुआखाई मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए दोस्तों इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित करता है। तो ये सवाल भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका ऑप्शन ए चाइना देश, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल चीन के हार्बिन शहर में मनाया जाता है। ये वार्षिक शीतकालीन त्यौहार है जिससे दोस्तों हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो सल्फर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1985 में हुआ था। ये त्यौहार प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी से आरंभ होकर के एक महीने तक चलता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, रण उत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है। ये जो रण उत्सव है कहाँ मनाया जाता है, ऑप्शन ए गुजरात में मनाया जाता है और ये दोस्तों कच्छ के रेगिस्तान में मनाया जाता है, याद रखिए गुजरात का। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हॉर्नबिल त्यौहार जो है दोस्तों ये दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड का दोस्तों सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव है। ये महोत्सव दोस्तों हर वर्ष दिसंबर महीने के पहले हफ्ता में मनाया जाता है। इसमें दोस्तों नृत्य प्रदर्शन, शिल्प, परेड, खेल आदि का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ये सवाल भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा आप खुद बताइए, क्योंकि इतना आसान है और इतना बार रिपीट हुआ है, उम्मीद है इसका आंसर सब बता पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, लोसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लोसुंग त्यौहार जो है दोस्तों ये सिक्किम का लोकप्रिय त्यौहार है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और ये जो दोस्तों त्यौहार है ये मुख्यतः बौद्ध धर्म वाले व्यक्तियों के द्वारा मनाया जाता है। सिक्किम राज्य में मुख्यतः बौद्ध धर्म के समुदाय रहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किस राज्य में हर वर्ष लोसुंग त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन सी सिक्किम में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है। तो सवाल पूछा गया था, इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन सी उज्जैन शहर में लगता है। तो डिटेल्स में भी देखिए, कुंभ मेला दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। और कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें दोस्तों करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक में स्नान करने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बैल को काबू करने वाला त्यौहार जल्लीकट्टू ये किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सांडों को बस में करने के लिए जो खेल जल्लीकट्टू है ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तमिलनाडु। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा राज्य दोस्तों स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल राज्य। और ये रेस को दोस्तों बलम काली के नाम से भी जाना जाता है। ये केरल का एक पारंपरिक नौका दौड़ है। ये मुख्य रूप से दोस्तों शरद ऋतु में ओणम के फसल त्यौहार के मौसम के दौरान आयोजित किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुंथाड़ू, बिशु, बिस्वा संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार हैं दोस्तों। ये किस इवेंट का जश्न मनाते हैं। तो दोस्तों ये नए साल की शुरुआत का सभी महोत्सव हैं, सभी त्यौहार हैं, याद रखिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, मकर संक्रांति क्या है। तो मकर संक्रांति दोस्तों ये
एक पतंग महोत्सव है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये जनवरी महीने में मनाया जाता है, हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है। ये भारत में नहीं बल्कि नेपाल में भी धूमधाम से मनाया जाता है। निम्नलिखित के बीच समानता क्या है? मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी एंड बैसाखी, इनके बीच में समानता क्या है? सही आंसर होगा दोस्तों, ये सभी पर्वों फसल की कटाई से होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, फसल का कटाई से संबंधित है। मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है, ये फसल अच्छी होने की प्रसन्नता में मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में दोस्तों पोंगल और पंजाब और हरियाणा में बैसाखी दोस्तों फसल अच्छी होने की खुशी में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पुष्कर मेला। ये जो पुष्कर मेला है ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध मेला है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसमें ऊँटों का व्यापार, जिसमें दोस्तों बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। तो इतने एमसीक्यू क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बस इतने ही हैं। अब चलिए दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में सारे के सारे महत्वपूर्ण त्यौहार को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इससे बाहर दोस्तों आपके एग्जाम में कभी भी नहीं पूछे जाएगा, क्योंकि दोस्तों सभी को मैंने लिया है यहाँ पे। तो पहला है दोस्तों, बोहाग बिहू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य में मनाया जाता है। माघ बिंदु महोत्सव, ये भी असम में मनाया जाता है। चाय महोत्सव, शिल्पग्राम महोत्सव, बांचुआ महोत्सव, ये सारे के सारे असम के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। नेक्स्ट सवाल है, पारंपरिक भैंसों की रेस कांबला पर्व, ये कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये जो त्यौहार दोस्तों ये भी गोवा में मनाया जाता है। कलरव पखी महोत्सव दोस्तों बिहार में मनाया जाता है। हन्नीबाल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। बोईतो बंदना दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई भी दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है। रथ यात्रा महोत्सव भी दोस्तों उड़ीसा में ही मनाया जाता है। और एक दोस्तों सवाल पूछा गया था बाली यात्रा भी दोस्तों उड़ीसा में ही मनाया जाता है। बूंदी उत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। उसके बाद जोल जीबी मेला उत्तराखंड में मनाया जाता है। बंगला महोत्सव दोस्तों ये मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट याद रखिए, कलपथी रथ महोत्सव दोस्तों केरल में मनाया जाता है। सोलोंग त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों सांगलेन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। उद्यान महोत्सव ये बिहार में मनाया जाता है, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बसंत उत्सव पहला फागुन कहाँ मनाया जाता है? बांग्लादेश में ही मनाया जाता है। साक्रेन उत्सव बांग्लादेश में मनाया जाता है। बोनालू त्यौहार दोस्तों तेलंगाना में मनाया जाता है। हरेली त्यौहार ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। सिग्मो उत्सव गोवा में मनाया जाता है। गुरेज उत्सव दोस्तों जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण उत्सव है, गुरेज उत्सव। उसके बाद ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप जो फ्लावर होता है, ट्यूलिप फेस्टिवल भी दोस्तों ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हेरा त्यौहार ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला ये जयपुर में मनाया जाता है। उसके बाद स्ट्रॉबेरी महोत्सव दोस्तों ये झांसी उत्तर प्रदेश का झांसी में मनाया जाता है। ओट्टुकल पोंगल महोत्सव केरल का महोत्सव है। उसके बाद लोक कला उत्सव महोत्सव दोस्तों केरल का महोत्सव है। नेक्स्ट सवाल है, ओणम फेस्टिवल ये भी केरल का है। आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल लेह का दोस्तों फेस्टिवल है। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु दर्शन महोत्सव ये लद्दाख का महत्वपूर्ण त्यौहार है। योसांग महोत्सव दोस्तों ये मणिपुर का त्यौहार है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे सभी त्यौहार से, जैसे कि आसाम का जो बेखो त्यौहार है ये जून का 2022 में मनाया गया है, तो इससे रिलेटेड सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों उड़ीसा में शीतल षष्ठी पर्व भी मनाया जाता है, याद रखिए। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों उन्मेष नामक साहित्य महोत्सव मनाया गया अभी हाल ही में। तो ये सभी नोट्स को दोस्तों हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पीडीएफ भी कहाँ पे मिलेगा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे त्यौहार फेस्टिवल लिखा हुआ है, तो क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ पूरा डाउनलोड हो जाएगा। और इसका दोस्तों अगर क्विज आप सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ एक स्टैटिक जीके लिखा होगा, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी का स्टैटिक जीके में चलिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे एक लिखा होगा महोत्सव एंड फेस्टिवल, तो क्लिक करेंगे तो सारे क्विज आ जाएंगे। यहाँ से दोस्तों आप सभी को प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सभी सवाल को, तो पूरी तरह से याद भी हो जाएगा ये। और आपको किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डाउनलोड कर लीजिए हमारा एप्लीकेशन, ताकि आपको सभी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर इसी तरह के मिल पाए। और भी दोस्तों जितने भी टॉपिक से आपके ग्रुप डी एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, सभी टॉपिक को मैंने यहाँ पे शामिल कर दूंगा।
तो एक ही सोल्यूशन है जीके क्रेज एप्लीकेशन, जितने भी जीके कंटेंट चाहते हैं सब कुछ दोस्तों यहाँ ही मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।